यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह ज़िंदगी का दरिया है और हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारी चाहत है, जो भी हमारी ख्वाहिश है, वो खुदा हमें मुहैया करता है। चाहे वो दौलत हो, सुकून हम चाहते हों, या ज़िंदगी में आराम चाहते हों, खुशी चाहते हों, वो उन सब चीज़ों का मंबा खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम में हम ये सब आयत को जानते हैं, लिखा है खुदा ने कहा पहले मेरी बादशाहत की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। तो यही खुदा हमसे चाहता है कि पहले हम खुदा की चाहत रखें, इसकी बजाय कि हम जाके उन चीज़ों का पीछा करें। क्योंकि देखें, अगर आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपसे आगे दौड़ रही है। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि वो आपसे दौड़ें। खुदा चाहता है कि आप मेरी तरफ आओ और खुदा उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली आपके पास लाएगा। जिस तरह आप देखें, जब नूह ने कश्ती बनाई तो नूह पहले जाके शेर का नहीं उसने पीछा किया कि मैं 2 शेर खींच के लाऊं कश्ती में, या 2 हाथी अपनी कश्ती में खींच के लाऊं। खुदा उन जानवरों को नूह के पास लाया। जैसे नूह खुदा के करीब होता गया, खुदावन उससे सब कुछ मुहैया करता गया। तो यही हमारी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। खुदावंत को प्रायोरिटी दें, खुदावंत को पहला दर्जा दें। तो आए मिल के दुआ करते हैं, खुदा से हिकमत मांगेंगे कि हम हमारी जो भी ज़रूरत है हम पहले खुदा से मांगें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया कि हम तेरे कदमों में आए। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है और तू बहुत कदूस है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू गयूर खुदा है जो कहता है कि किसी और माबूद को मेरे सामने ना रखना है। खुदा, फजल दे कि हमारी ज़िंदगी में ये जो गुनाह आ जाते हैं कि हम दौलत को अपना खुदा बना लेते हैं, या हम खुशी के पीछे दौड़ते दौड़ते खुशी को अपना खुदा बना लेते हैं। खुदा, उन फजल दे कि हम तुझे अपना खुदा रखें, क्योंकि तूने कहा पहले मेरी बादशाहत की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू देता है और कसरत से देता है। तूने कहा इससे पहले कि तुम्हारे दिल में कोई बात आए, ज़हन में कोई सोच आए, मैं उससे वाकिफ़ हूँ। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए। खुदा, हम फजल दे तेरे में भरते जाएं, तेरे खौफ में चलें और कभी तेरे से ना हटें। इसके नाम में मांग कर पाया, आमीन। आए मिल के खूबसूरत ज़बूर गाते हैं। ज़बूर 17 उसका पहला हिस्सा। सच नू सुन तू वै यहोवा, मेरे नाले वल कनला। सच नू सुन तू वै यहोवा, मेरे नाले वल कनला। सच नू सुन तू वै यहोवा, मेरे नाले वल कनला। सच नू सुन तू वै यहोवा, मेरे नाले वल कनला। कन धर अपना उस ते या रब, कन धर अपना उस ते या रब। दिल थी मंगदा मैं दुआ, सच नू सुन तू वै यहोवा, मेरे नाले वल कनला। मेरी कर अदालत, आप ही वेख सच्चाई नू। तू मेरी कर अदालत, आप ही वेख सच्चाई नू। जाचे अताया तू मैनू, जाचे अताया तू मैनू। राती खबर लैंदा तू, सच नू सुन तू वै यहोवा, मेरे नाले वल कनला। मेरे विच ना कुछ बुराई, पावेगा खुदा बंदा। मेरे विच ना कुछ बुराई, पावेगा खुदा बंदा। मेरा मुँह ख्याल थो मेरे
मुँह ख्याल थो मेरे वद के कुछ ना बोलेगा सच नू सुन तू वै यहोवा मेरे नाले वल कनला सच नू सुन तू वै यहोवा मेरे नाले वल कनला आदम ज़ाद दे कम नू वेख के तेरी शरा दे सबब आदम ज़ाद दे कम नू वेख के तेरी शरा दे सबब भैड़े रातों अपने आप नू भैड़े रातों अपने आप नू मैं बचाया मेरे रब सच नू सुन तू वै यहोवा मेरे नाले वल कनला मेरे पैरां ने है पगड़िया ऐ खुदावंद तेरा राह मेरे पैरां ने है पगड़िया ऐ खुदावंद तेरा राह अपनी जगह थोहन कदी अपनी जगह थोहन कदी मेरा पैर ना हटेगा सच नू सुन तू वै यहोवा मेरे नाले वल कनला सच नू सुन तू वै यहोवा मेरे नाले वल कनला कन धर अपना उस ते या रब कन धर अपना उस ते या रब दिल थी मंगदा मैं दुआ सच नू सुन तू वै यहोवा मेरे नाले वल कनला आमीन। जैसा अभी हमने गाया दाऊद नबी जब अपनी मुश्किलात में था तो इसकी बजाय कि वो इंसान के पास जाता इसकी बजाय कि वो किसी और चीज़ की ख्वाहिश रखना शुरू हो जाता वो इस ज़बूर में एक ही थीम चल रही है कि खुदा तू मेरी दुरख्वास्त सुन खुदा तू मेरी दुआ सुन और यही हमारा गोल होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुदा से सीधा नहीं मांगते जाके हम इंसान से शायद मांगते हैं या इंसान से उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ हमारे लिए कर पाएगा और जब इंसान नहीं कर पाता तो हम अपना गुस्सा लोगों पे झाड़ते हैं हम गुस्सा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है जबकि खुदावन ने जो हमें हुक्म दिया है कि पहले मेरे पास आओ और ये चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। तो आए मिलके अपना अगला ज़बूर गाते हैं और इसमें एक आयत है वर्स लिखा है एक नदी है धारा जिदियाँ शहर नू खुश कर दियाँ तो चाहे वो आसमान हो या चाहे हमारी ज़िंदगी क्यों ना हो यीशु मसीह ऐसा पानी है ऐसी नदी लगा देता है जो हमें बहार करती है सैर करती है। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा दे मदद ओ
सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ डर नहीं भावें ज़मीं जावे उलट। इसलिए कुछ डर नहीं भावें ज़मीं जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के बावें बिच समुंदर पैन जा। सारे पर्वत रुड़ के भावें बिच समुंदर पैन जा। भावें जे कर हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। भावें जे कर हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा भावें छड़ जान जा। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा भावें छड़ जान जा। एक नदी है धारा जदियां शहर नू खुश कर दिया। एक नदी है धारा जदियां शहर नू खुश कर दिया। पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा। पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा। है खुदा विच उस दे ओनू न जुम्बश होवेगी। है खुदा विच उस दे ओनू न जुम्बश होवेगी। वजरई होवेगा मददगार रब उस शहर दा। वजरई होवेगा मददगार रब उस शहर दा। कौमां जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। कौमां जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। धरती सपी घर गई रब ने जदों कीती सदा। धरती सपी घर गई रब ने जदों कीती सदा। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। जो खुदाया खूबदा है सोई साडी है पनाह। जो खुदाया खूबदा है सोई साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। जेड़ा साडा है खुदा। जेड़ा साडा है खुदा। खुदावन जब किसी कौम के ख़िलाफ़ आता है तो वो कौम खुदा से भाग नहीं पाती, और जब खुदा किसी कौम के साथ होता है तो कोई कौम उनके ख़िलाफ़ नहीं आ सकती। कलाम में लिखा है, इसराइल को खुदा ने कहा कि मैं तुझे अब पनिश करूँगा क्योंकि तूने मेरे ख़िलाफ़ गुनाह किए हैं। तो इसराइल ने क्या किया, वो मिस्र चला गया। मिस्र भाग के इसराइल ने चाहा उनसे जाके मदद मांगे, लेकिन खुदा ने बाबल को रखा था कि वो सीर करेगा। तो बाबल ने क्या किया, उसने मिस्र को अटैक किया और मिस्र में से इसराइलियों को निकाल के ले आया। तो
खुदा की ऐसी कुव्वत है कि आप खुदा से भाग नहीं सकते। जब खुदा ने कोई डिक्री कर दी है, कोई ऐलान कर दी है, जब खुदा ने कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया है तो आप उसे खोल नहीं सकते। और उसका ओपोजिट भी सच है, जब खुदा आपके लिए कोई दरवाज़ा खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आप दौलत चाहते हैं या खुशी चाहते हैं या इत्मीनान चाहते हैं, और ऐसा इत्मीनान जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और तो आपको खुदा के पास जाना है, क्योंकि खुदा उन खुशियों के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि शैतान भी उन्हें बंद नहीं कर पाएगा। तो आइए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली यार, तुझसे फतहा मिली यार, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। अब हमने जब भी खुदा से मांगना है किसी चीज़ के लिए तो मांगना खुदा से है, लेकिन कैसे मांगना है। आयत लिखी है मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 22 में लिखा है, एंड वट एवर यू आस्क इन प्रेयर यू विल रिसीव इफ़ यू हैव फेथ। और यहाँ पे अल्फाज लिखा है इफ़,
उर्दू में भी बोल देता हूँ, लिखा है कि अगर आप किसी चीज़ को दुआ में मांगते हैं और आप को वो तभी हासिल होगी अगर आप उसे ईमान के साथ मांगेंगे। और ये अल्फाज जो है अगर, ये बहुत यहाँ पे वैल्यू रखता है। अक्सर हम ऐसी दुआ कर देते हैं लेकिन हमें ईमान नहीं होता। और आप ऐसी सोचें जैसे अगर आपके पास ईमान नहीं है तो जैसे कोई आपने अपने ऊपर काली चादर लगा ली है जिसकी वजह से आपकी दुआ खुदा तक पहुंच नहीं रही। तो शुक्रगुजारी के साथ, ईमान के साथ हमने दुआ करनी है। खुदा से जो भी मांगना है शुक्रगुजारी के साथ मांगना है। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब भूल मैं जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, जब नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। जब भूल मैं जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, जब नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। मेरा मसीह आकर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा मसीह
कर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है। वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। कलाम में बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। लूक चैप्टर 12 वर्स 24 में लिखा है, Consider the ravens, they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे और यीशु ने कहते हैं कि इन कौवों को देखो, आप इन चिड़ियों को देखो, इन परिंदों को देखो। ये ना तो इनके पास कोई ऐसा स्टोर हाउस है, कोई बैंक नहीं है इनके पास जहाँ पे जमा करते रहें अपनी चीज़ें, ना इनके पास ये इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, बल्कि खुदा खुद हर दिन उनकी ज़रूरत के मुआफिक उन्हें मुहैया करता है, हर दिन, हर सेकंड। तो आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो यही खुदा हमें सिखा रहा है कि खुदा हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। बस खुदा चाहता है कि हम उसके करीब आएँ। जितना हम खुदा के करीब आएंगे, खुदा हमारे करीब आता जाएगा। तो आएँ शुक्रगुजारी करते हैं ब्रदर जोनाथन के साथ और उसी मसा में कोरस गाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें कि वो खुशी का मंबा है। अगर आज हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले तो सिर्फ एक ही वे है, खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा तेरा शुक्रगुजार है खुदा इस बड़े गिफ्ट के लिए कि हम खुदा तेरे पास आ सकते हैं, तुझसे बात कर सकते हैं। और तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से, वो जुदाई का पर्दा जो बाप के और हमारे बीच में था, तूने उसको फाड़ा और हमें बाप के साथ मिलवाया। और खुदा तुझी से हम सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। हमें एक रास्ता मिल गया है जिससे हम खुशी हासिल करें और आज़ादी हासिल करें। खुदा तेरा शुक्रगुजार है कि खुदा तेरी हजूरी से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और तेरा कलाम वो कीमती मोतियों की मानिद है खुदावन, जो कि खुदा और कहीं से नहीं मिल सकते। वो सारे मोती जो इंसान समझता है कि वो मोती हैं, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तेरे कलाम में जैसे लिखा है कि सौदागर कीमती मोतियों की तलाश में निकला, लेकिन जब उसने तेरे कलाम को पा लिया, वो एक कीमती मोती हासिल किया, तो उसने वो सारे मोती बेच डाले। खुदा यकीनन तेरे कलाम से खुशी मिलती है। और खुदा हम चाहते हैं कि हम इस हजूरी के दरिया में बहें और खुदा हम तुझ में बहते जाएं और तुझसे खुशी हासिल करते रहें। और खुदा इस वक्त तेरे बंदा को जो तेरे कलाम को शेयर करेंगे, खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो खुद उनका मुँह बनना। और खुदा आज लोगों की ज़िंदगियाँ सिराब हों और खुदा बंजर ज़िंदगियाँ शादाब हों और खुदा उसमें खुशहाली आए और सिराब हों। सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद रखें। इस दरिया में जो भी बहता
साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचाए दरिया बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। आए आज इस बहते दरिया में खुदावन की हुजूरी के, जिसमें सारी खुशी है, आए आज इसमें बहें। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता, साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता, साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचाए दरिया बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। हैकल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। हैकल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचाए दरिया बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, क्रिंजी पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, क्रिंजी पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचाए दरिया बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। आमीन। यीशु हमारा बहता दरिया है, जिससे हम जो भी चाहते हैं
हम उसके पास जा सकते हैं और मांग सकते हैं। तो आया वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदा का फजल और उसका जलाल कुदरत आपके साथ रहे। And wherever you are, it's my prayer that God's blessing and His favor be upon you. और मेरी दुआ है कि खुदावन आपकी सारी रूहानी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करे। And it's my prayer that He fulfills your needs. और खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में, खुदा उनमें मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। The Bible says that we need to be all in God so He can fulfill our desire heart. और आप खुदा उनमें मसरूर रहें ताकि वो आपकी सारे दिल की मुरादों को पूरा करे। So stay in God so He will do as you desire. और मेरी दुआ है कि खुदा अपने आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है हर रोज़ आपके लिए खोले। And it's my prayer that God opens His heavens for you every day. और खुदावंद अपना जलाल आपकी ज़िंदगी में कसरत से जाहिर करे। And He will show His glory in your life. आमीन। Amen. खुदा उनका शुक्र हो। We thank the Lord आज for that. यकीनन हमने प्रस्तिश के वसीले से बरकत पाई And है। truly we have been blessed by the worship today. और यकीनन खुदा अपने कलाम को भी नाजिल फरमाकर हमें खुशी और इत्मीनान देगा। And even now God is about to fill us with His joy and peace. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर ऑफ लाइफ। Our topic is river of life. यानी एक ऐसा दरिया जो जिंदगी का सोर्स है। Meaning it's a river that brings life. और इसका जिक्र जो है वो हमें ज़बूर 46 के अंदर भी मिलता है। And Psalms chapter 46 talks about this river. और उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मत करेगा। It says in verse 4 and 5, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. आमीन। आमीन। अभी हमने खुदा के कलाम में से देखा जहाँ जिक्र किया गया एक ऐसा दरिया है। So there is a river. एक ऐसा दरिया है, खुदा के कलाम में लिखा है, जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत
हासिल होती है। And he says, whose streams make glad the city of God. और ये खुशी का बायस बनता है। And this brings joy. और इन दिनों हमें भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बड़ा तजुर्बा हो रहा है। And in Australia, we are feeling this right now. और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बारिशें हैं, यहाँ भी हैं, और बारिशों से फ्लड आ रहे हैं। And there, even in Pakistan here, many rains are coming, floods are coming. और जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, फ्लड आता है और फिर तबाही आती है। Because when more flood comes, more destruction comes. तो इसलिए ये जो दुनियावी दरिया है बाज़ का, ये मुसीबत का, दुख का बायस बनते हैं। So oftentimes these natural disasters, they bring much pain to us. लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर एक ऐसे दरिया का जिक्र किया गया है But the Bible talks about a river जो खुशी का बायस बनता that है। brings joy to us. और आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे हिजकिय्याल उसका 37वां बाब, Ezekiel chapter वर्स चैप्टर 47। और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है पहली आयत में, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर वापस लाया और क्या देखता हूँ कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरक की तरफ था और पानी हैकल की दैनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी सिमत से बहता था। In verse 1, it says of Ezekiel chapter 47, the man brought me back to the entrance of the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple towards the east, for the temple faced east. The water was coming down from the south side of the temple, south of the altar. आमीन। अब यहाँ देखें कि खुदा के कलाम हमें बताता है जो हैकल है उसका जो डोर है उसके नीचे से दरिया बह रहा है। So the Bible is telling us that from under the door of the temple is coming a stream. और ये एक ऐसा दरिया बह रहा है, And it's a river of water that is flowing. और अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में उसकी इसी चैप्टर की 9वीं वर्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचेगा और वो शीरीं हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा जिंदगी बख्शेगा। And it says, swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be a large number of fish, because this water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. हालेलुया। Hallelujah. कैसा ये दरिया है, Such a river. कैसा खूबसूरत ये दरिया Very है, beautiful river. कैसा जलाली ये दरिया And it's है। such a glorious river. और यहाँ लिखा हुआ है, जो हम चंद बातों पर गौर करेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है और यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा, And it says wherever this water flows, जहाँ कहीं ये दरिया पहुँच जाता है, and wherever the river reaches, और वहाँ पर चंद चीज़ें हैरान करने वाली वकू में आती है। some different things happen. और यहाँ पर लिखा हुआ है पहली बात, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। It says that wherever this river flows, everything will live. और यानी इसका मतलब है इस दरिया के अंदर जिंदगी पाई जाती है, Meaning that in this river you find life. और जहाँ पर ये पहुँच जाता है And wherever this river flows, ये वहाँ पर जिंदगी बख्शता it है। brings life. हालेलुया। Hallelujah. मेरी ख्वाहिश है ये दरिया हर वक्त ही मेरे ऊपर बहता रहे, And it's my prayer that this river flows upon me क्योंकि every इसके time. अंदर जिंदगी है, Because there's life in इसके this अंदर river. मौत नहीं है। There's no death in it. बहुत से बार दरिया लोगों को अपने अंदर ले लेते, मार देते हैं। Many times the rivers in this world, they take people in and kill them. लेकिन ये जो दरिया है But this river, ये मारता नहीं है, it doesn't kill you. बल्कि ये जिंदगी बख्शता है। Instead, it gives you life. ना सिर्फ ये जिंदगी बख्शता है, Not only life, बल्कि यहाँ पर देखे, यहाँ लिखा हुआ है और मछलियों की बड़ी कसरत होगी। it says there will be a lot of fish there.
और ये देखिए कैसा बरकत वाला दरिया है, And it's such a full of blessing जहां पर ये पहुंच जाता है that wherever the river तो flows, उनको सैराब कर देता है, it makes them satisfied. और ये उनको मुकम्मल तौर पर सैराब करता है। And it nourishes them. ये उनके लिए खुशी लेकर आता है, It brings joy to them. ये उनके लिए खुशहाली लेकर And आता it है, brings satisfaction ये for them. उनके लिए तसल्ली लेकर आता है, It brings happiness for them. और ये मछलियों की कसरत वहां पर हो जाती है, And there's a lot of fish there. abundance of food there। And lot of food there. ये इसलिए है This is because क्योंकि ये दरिया वहां पर पहुंच गया है the river is there. और ये जिंदगी बख्श देता है। And it brings life to them. हालेलुया। Hallelujah. और फिर खुदा के कलाम में लिखा है और वो शीरी हो गया, पास जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा। It says, so wherever the river flows, everything will live. और ये शीरी ये यानी मिठास पैदा कर देता है, Meaning it brings a sweetness. और जिस किसी के पास ये जिंदगी का दरिया है And whoever has this river, वो उसको शीरी कर देगा, मीठा कर देगा, it will make them sweet. और उनके अंदर से सारी कड़वाहट खत्म हो And जाएगी, all the bitterness, it will come out और of you. उनके अंदर शीरीपन आ जाएगा। And instead you will be full of और sweetness. वो पहले जो कड़वापन था And that bitterness you used to have और before, उनके अंदर जो बड़बड़ाहट थी and that nagging you used to और do, उनके अंदर जो गलत बातें थी, and the bad habits inside you, उस दरिया ने बहाकर दूर कर दिया, this river, it now takes them away. और इसकी जगह पर वो खुशी, इत्मीनान, मिठास पैदा कर दी And उसने। instead now you are full of sweetness. हालेलुया। Hallelujah. और फिर खुदावंद के कलाम में से एक और आयत हम देखेंगे, मकाशवा की किताब, Let's go to Revelations. नए अहदनामे की आखिरी जो किताब है मकाशवा, It's the last book of the New Testament. और उसके 22वें बाब के अंदर भी इस दरिया का जिक्र है, 20 चैप्टर 22, और उसके अंदर भी इसका जिक्र है। And even Revelation talks about this river. और हम देखेंगे खुदा के कलाम में पहली और दूसरी आयत। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुए आबे हयात का एक दरख्त दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और उस दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे, हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। आमीन। Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the trees are for the healing of the nations. हालेलुया। और अब देखें ये दरिया जो है यहाँ पर बताया गया है कि ये सड़क के बीच में बह रहा है। It's saying that it's flowing through the middle of the great street. और ये क्यों बीच में बह रहा है? And why is it flowing through the ताकि middle? जो रोड के ऊपर है, उस सड़क के ऊपर है, So those who are on the street, उनको वो जिंदगी बख्शे। it will bring them life. और इस दरिया के दोनों किनारों के ऊपर वार पार, इस तरफ उस तरफ, And on either end of the streets, वो लिखा है कि दोनों किनारों के ऊपर, दोनों साइडों पर दरिया के 12 किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। and on either side of the street, the Bible says it has 12 kind of fruits. और ये जो दरख्त हैं हर महीने ही फल देते हैं। And these trees, they bear fruit every month. मुझे पता है आप में से हर एक की चॉइस फ्रूट की डिफरेंट होती है। And of course, all of us have different preference for fruit. इमसिया, आपकी कौन सी फेवरेट फ्रूट है आपका? Mango. हाँ, इमसिया का मैंगो है, और मेरा भी बाय द वे मैंगो मेरा भी फेवरेट है। तो इमसिया भी मैंगो पसंद करता है, मैं भी मैंगो पसंद करता हूँ। So we both like mangoes. और एक भाई को मैं मिला, उसको स्ट्रॉबेरी बड़ी पसंद है, I know a brother who likes strawberries too और much. एक भाई है उसको अमरूद बड़े पसंद Another है। one likes pear. तो इसलिए वहां पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं, So that's why there's these different trees there. और वो हर महीने ही फलते हैं। So they
bring different fruits every month. आप जरा सोचे जब आप दरिया के किनारे के ऊपर हैं So just imagine you're at the edge of this river और आप इसके करीब हैं दरिया के and you're standing there, और आपको फैसिलिटी हासिल हो जाएगी इन दरख्तों तक अप्रोच करने की। and now you have permission to go to these जैसे trees. मुझे मैंगो बहुत पसंद है, Like I like mangoes a lot. ओ मैं तो नाश्ता भी मैंगो से I करूंगा, can even have breakfast with और mangoes मैं तो there. अपना लंच भी मैंगो I से would even करूंगा, have my lunch with और मैं breakfast अपना डिनर भी मैंगो से करूंगा। and even my dinner with mangoes. और अभी तो वो अभी पाकिस्तान से मैंगो आ रहे हैं And there's mangoes coming और here. 2 वीक पहले मैंने 2 बॉक्स जिसमें 3-3 किलो के आम थे And just last week I bought 3 kilos of mangoes. और वो मुझे $55 का एक बॉक्स मिला। And it cost me a few money to buy that. लेकिन खुदावंद का शुक्र है But I thank the Lord कि जो इस जिंदगी के दरिया के करीब होंगे that whoever is close to the edge of this river उनको of life, उनको बाय नहीं करना पड़ेगा, they won't have to buy. उनको ये फ्री मिलेंगे। They will get these fruits for free. लेकिन आइए जरा हम इसकी और मजीद थोड़ी सी झलक देखें और इसको क्लियर देखें। Let's understand more about this river. आइए देखें यूहन्ना की अंजील, Let's go to John. और हम उसके 7वें बाब को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब, John chapter 7. और उसकी 37 और 38 वर्स को देखेंगे। 37 and 38. और लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाता है उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। It says, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. आमीन। अब देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें एक तस्वीर दिखाई दरिया की। So here God is telling us how this river looks like. और ये दरिया कौन है? And who is this river? और ये दरिया हमें बाइबल बताती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। This river is Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान ले आता है, Jesus said, whoever believes in me जो मेरे ऊपर यकीन करता है, and whoever trusts on me और जो मेरी पैरवी करता है, and whoever follows me. और लिखा है कलाम के अंदर कि उसके अंदर से भी नदियां जारी हो The जाएगी। Bible says the streams of waters, they will come from within you. हालेलुया। Hallelujah. और अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, Let's go to Matthew chapter 11. और हम उसकी 28 और 30 आयत को देखेंगे। 28 and 30. ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आमीन। He says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. और अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह जो ये जिंदगी का दरिया है, So Jesus, who's the water of life, और वही हर एक बरकत का जरिया है, सोर्स है। He's the source of every blessing. और वो आज एक ओपन दावत जो है, इनविटेशन जो है, वो सबको दे रहा है। And today Jesus is giving open invitation to everyone. सबको ये इनविटेशन है, Everyone has this जो invitation. बोझ के नीचे दबे हुए हैं, Even those who are burdened by जो load, प्यास से मर रहे हैं, and those who are dying of जो thirst. क्राइसिस के नीचे हैं, People who are going through a crisis, और जो बड़े टफ टाइम में से गुजर रहे or you हैं, are going through hard times, जो बीमारी में से गुजर रहे you are going हैं, through sickness, किसी तरह के भी क्राइसिस है, whatever the crisis may खुदा be. यीशु मसीह की आवाज को सुनो, But listen to the voice of God, खुदा के बरे की आवाज को सुनो। and listen to the voice of देखो His Lamb. खुदा का बरा जो जिंदगी का दरिया है, The Bible says He's the river of life, वो आज सबको बुला रहा and है, He calls everyone today. वो हर एक को दावत दे रहा And it's है, an open invitation. मेरे पास आओ, Come to me, मेरे पास आओ, come to me, मैं तुम्हें आराम and दूंगा। I will give you rest. देखे दुनिया में बड़े नबी आए Many prophets came in और the world, बहुत बड़ी बड़ी रूहानी हस्तियां आई, and a lot of spiritual people came in the world. लेकिन किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया But no one said this
कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। No one said that you should come to me and I will सिर्फ give you rest. एक ही है खुदा का बर्रा, यहोवा पाक खुदा का बेटा, There's only one, and that's Jesus Christ. और जिसने ये कहा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। Because he's the one who said, come to me and I will give you rest. अगर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें, If we focus on the life of Jesus, अगर आप अनजील में खुदा यीशु मसीह की लाइफ को पढ़ें, if you read the life of Jesus in the Gospels, तो आपको पता चलेगा then you will know, कि जिस तरह ये जिंदगी का दरिया बहता था, like this river of water used to flow. और बाइबल हमें हिस्कियल कहता है कि जहां तक ये पहुंचता है ये जिंदगी बख्शता है। The Bible says wherever this river goes, it brings life. और अब आप खुदा यीशु मसीह को देखें Now let's look at Jesus. कि खुदा यीशु मसीह जब चल रहे थे जमीन पर, When Jesus was walking on this जब earth, वो जमीन पर अपनी खिदमत कर रहा था, and when he was carrying out his ministry, जहां पर वो जाता था wherever he went, वो जिंदगी बख्शता था। he would bring life there. और मुझे याद है एक बार खुदा यीशु मसीह जा रहे थे There's a story, Jesus was going, और दूसरी तरफ से एक जनाजा आ रहा था, and from the other side, a corpse was coming. और बाइबल कहती है कि वो एक बेवा के बेटे का जनाजा था, And it was a funeral of a widow. और वो बिल्कुल बेवा थी, And she was a widow. उसका एक ही सहारा था उसका बेटा, So she only had one source of और वो मर dependency. गया था, And even that source had और died. अब उसका जनाजा जा रहा So now था। the funeral of that son was मम going साथ out. थी, उस बेटे की माँ साथ थी। The mother of that child was next to the funeral. आप जरा उस माँ की जिंदगी पर गौर करें Just imagine her feelings. कि वो उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी है, That her whole world is turned upside down. उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए, And all her dreams she had are just और gone. उसको लगता था अब सब कुछ तारीख हो गया है, She felt that everything just turned dust. सब कुछ खत्म हो गया, Everything is gone. और अब सारी जिंदगी के लिए खुशियां दूर हो गई, And now for eternity, all happiness क्योंकि is उसकी gone. जिंदगी का एक ही सहारा था, Because she only had one source of एक ही dependence. चेहरे को देखकर उसे खुशी होती थी, And she would only be happy by looking at और one अब face. वो इस दुनिया में नहीं रहा, And that is gone. अब उसका जनाजा जा रहा था। There's only a funeral that is देखने happening. को तो एक ही जनाजा जा रहा था, And it seemed to be only going one लेकिन funeral. जब मैं इस मंजर पर गौर करता हूँ, But when I look at this situation, मुझे लगता है कि माँ भी मर चुकी थी अंदर से, I feel like the mother had died from सिर्फ inside. फर्क ये था The only difference was कि उसके बेटे को 4 लोगों ने कंधा दिया हुआ था, that the son, the dead son, was being held up by 4 men. लेकिन ये तो खुद अपने जनाजे को लेकर जा रही थी। But the mother was carrying her own self, her गोया own वो dead self. कब्रिस्तान अपनी खुशियों को दफन करने जा रही थी, She was going to the cemetery to bury her और happiness. वो अब बिल्कुल समझती थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, She felt as if everything has finished now. लेकिन उसके लिए एक बड़ी खुशी की बात थी But there was a good news for कि her उन्हीं दिनों खुदा यीशु मसीह अपनी खिदमत कर रहे थे, that Jesus was carrying out his और ministry. इस तरफ से उसके बेटे का जनाजा आ रहा है, From this side is the funeral और of the इस son. तरफ से जिंदगी का दरिया आ रहा है, And from this side is the river of life. और मौत और जिंदगी का बिल्कुल आमना सामना होने वाला है। And now death and life are about to meet face to वो face. दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, They are coming closer to each other. और हिस्कियल कहता है जहां तक ये दरिया पहुंचेगा ये जिंदगी बख्शेगा, Ezekiel says wherever the river flows, it brings life. और जैसे ये दरिया उस मौत के जनाजे के करीब आया, And as soon the life, it touched the death, और खुदा यीशु ने कहा रुक जाओ, Jesus said stop. और उसने उसको छुआ, Jesus touched that boy. और बाइबल कहती है उसके अंदर जिंदगी आ The गई, Bible says instantly और life came वो inside him. जिंदा हो गया, And he rose up. और उसने उसकी माँ के हवाले उसको किया। And Jesus gave the son over to the जरा mother. सोचे माँ के दिल के बारे में, Just think about the heart of that एक mother. मुर्दा दिल के अंदर दोबारा जिंदगी आ गई, A dead heart came back to life. जिंदगी एक बदन के अंदर नहीं आई बल्कि 2 बदनों के अंदर आई, Life not only came within that son, but also in the mother. क्योंकि जहां तक ये दरिया पहुंचेगा Because wherever the river flows, ये जिंदगी बख्शेगा। it brings life. आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना No हो, matter how your situation आप may be, कितनी भी मुश्किल वक्त में से क्यों ना गुजरे or हो, how tough your situation may आप be, फिक्र ना करें, but don't worry. क्योंकि जहां ये दरिया पहुंचता है Because where this river goes, खुशी की कसरत वहां पर it आती brings है, happiness there. और शिफा की कसरत वहां पर आती है, And it brings healing with बरकत itself. की कसरत वहां It पर brings आती है, blessing. मछलियों की कसरत वहां पर A आती lot of है, fish will be there. बड़ी खुशहाली वहां पर And it आती brings है, a lot of joy. हालात तब्दील हो जाते changes हैं, the whole और ये situation. दरिया अगर रेगिस्तान में से And गुजरे even if you
goes through the desert, और ये वहां भी जिंदगी की नदियां जारी कर देगा। even there it will flow rivers और of water. इसलिए आज ये दरिया बुलाता है, And now this river ये calls on दरिया you. आपको बुलाता It है, calls you. ये ऐ मेहनत उठाने वालों He says, those of you who और are बोझ से weary दबे हुए लोगों, and who are full of burden, सब मेरे पास आओ, he says, come to me. मैं तुम्हें आराम And I will give you दूंगा। rest. सिर्फ ये दरिया आराम दे सकता है, Only this river can give you कोई life. मेडिसिन आराम नहीं दे सकती, No medicine can bring you कोई peace. मेडिसिन शिफा नहीं दे सकती, No medicine can bring healing. कोई मेडिसिन जिंदगी मौत को जिंदगी में नहीं बदल सकती, No medicine can turn death into life. लेकिन ये दरिया मौत को जिंदगी में बदल But देता this है, river does turn death into life. क्योंकि जहां तक ये पहुंचेगा Because the Bible says ये where it जिंदगी goes, it बख्शेगा। brings life. और आज जिंदगी देने के लिए And today to receive ये life, दरिया पुकार रहा है, it calls on to us. कह रहा है मेहनत उठाने वालों He says, those who are और बोझ weary से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। and you who are burdened, come to me, I will give you ये rest. आपके बोझ को हल्का करना चाहता है, He wants to lighten your ये burden. आपकी मौत को जिंदगी में बदलना He चाहता wants to है। convert your death into ऐसा life. दावतनामा किसी के पास नहीं है, No one can give this invitation. ऐसा इनविटेशन किसी के पास नहीं No one है, can give this ये invitation. सिर्फ खुदा यीशु मसीह देता है। Only Jesus. वो आपको बुला रहा And है, He's calling you. आइए उसकी आवाज को सुने। Let's listen to Him. अगर आपने बड़े दरवाजे खटखटाए हैं, If you have knocked on a lot of doors, इंसानों के दरवाजे खटखटाए हैं, you have knocked on human तो doors, प्लीज आप रुक जाएं, now stop एक बार ये दरवाजा खटखटाएं। and knock on His door. और ये जिंदगी का दरिया कहता है And He says He's the river of life. कि दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। He says knock and it will be open for you. वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। He's ready to open the door. और ये कौन सा दरवाजा खुलेगा? And what is this door? ये बरकत का दरवाजा खुलेगा, It's the door of blessing. और ये शिफा का दरवाजा खुलेगा, It's the door of healing. ये तरक्की का दरवाजा It's खुलेगा, the door of success. ये बरकत के बड़े बड़े दरवाजों का दरवाजा खुलेगा, A lot of blessing. क्योंकि वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। Because He's ready to open the अगर door. आप खटखटाने के लिए तैयार हैं, If you're ready to knock, वो दरवाजा खोलने के लिए then तैयार He's है। ready to open the door. वो इंतजार कर रहा He's है, just waiting. वो कहता है मेरे पास आओ, He says, come to me मैं तुम्हें आराम and दूंगा। I will give you rest. खुदावंद आपको आराम देना The Lord चाहता wants to है, give you rest. वो आपको तसल्ली देना चाहता है, And He wants to give वो you peace. मातमों को खुशी में बदल He wants देता to है, turn grief into वो joy बीमारी को शिफा में बदल देता and है, sickness into वो healing. गम को तसल्ली में बदल देता है, And He turns sadness into क्योंकि joy. उसके अंदर जिंदगी बहती है। Because life runs inside Him. वो आदमियों का नूर था, He's the light of mankind. लेकिन बाइबल कहती है लेकिन लोगों ने उसे कबूल ना किया। But mankind didn't accept Him. लेकिन आप कबूल करें, But you can accept Him. आज वो आपको दावत दे रहा Today है He invites you. कि मेरे पास आओ, Come to me मैं तुम्हें आराम दूंगा। and I will give you rest. आमीन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the खुदावंद आपको बरकत दे। The Lord bless you. अभी जब मीटिंग चल रही है तो काफ़ी लोगों ने दरख्वास्तें भेजी हैं कि हमारे लिए दुआ करें। When the meeting was going on, many people requested, they gave prayer requests. और काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें हम तक पहुंची हैं, And we received a lot of prayer requests. लेकिन एक एक का नाम लेकर दुआ करना तो शायद मुश्किल हो जाएगा। It might be hard to pray for each one specifically. लेकिन आइए हम इन सारी दरख्वास्तों को, सारे नामों को लेकर खुदा के फजल के तख्त के सामने चलते हैं। But we bring them collectively to the throne of God. और मैं ईमान रखता हूँ And I believe कि इसी वीक में खुदा अपनी बड़ी कुदरत को आपकी जिंदगी में जाहिर that during करेगा। this coming week, God will show His favor to you. हालेलुया। Hallelujah. आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आसमानी बाप, मैं उन तमाम नौजवान भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, माओं को, आए खुदावंद, बच्चों को आए खुदावंद, तेरे बड़े फजल के तख्त के सामने लेकर आता हूँ, जहाँ से ज़िंदगी का दरिया बह रहा है खुदावंद। और आए खुदावंद, इस दरिया में से खुदावंद आज इनकी भी ज़रूरतें पूरी हों। आए खुदावंद,
और जितनी दरख्वास्तें हमें मिली हैं खुदावंद, मैं इनको तेरे फजल के तख्त के सामने लेकर आता हूँ और मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा, ज़िंदगी का दरिया इन जिंदगियों के ऊपर से बहना शुरू करे ऐ खुदावंद, और हम इनकी सारी मुश्किलात को ऐ खुदा, इनकी सारी बीमारी को ऐ खुदावंद, सारी ज़रूरतों को ऐ खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं और मिन्नत करते हैं यीशु के नाम से इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, और जिनको शिफा की ज़रूरत है यीशु के नाम से वो शिफा पा जाए। और ऐ खुदावंद जो बहन भाई ऐ खुदा पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में है खुदा, बैंकॉक में है, मलेशिया में है ऐ खुदावंद, श्रीलंका में है, नेपाल के अंदर है खुदावंद, मलेशिया के अंदर है खुदावंद, और दूसरे ममालिक में खुदा जिन्होंने रिफ्यूजी वीज़े के लिए अप्लाई किया है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा, बड़े मुल्कों के दरवाजे यीशु के नाम से इनके लिए खोल दे ऐ खुदावंद। और ऐ खुदावंद जो बीमार है ऐ खुदावंद, जैसी भी बीमारी है हम तेरे बेटे यीशु के नाम से छिड़कते हैं, ये अभी और इसी वक्त इन बदनों को छोड़ दें, और ऐ खुदावंद तेरी शिफा, तेरी कुदरत, तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। और ऐ खुदावंद जो इस वक्त हमें वाच कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं इनकी ज़रूरत क्या है, सो खुदावंद तो इनकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, लेकिन मैं तेरा खादम तवा इनके साथ मुत्तफ़िक होता हूँ, और यीशु के नाम से अब आप इनकी सारी मुश्किलात को, सारी प्रॉब्लम्स को, हर एक ज़रूरत को मैं तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम से पूरा कर दे खुदा, और तेरा आसमान खुल जाए इनके लिए। और तेरा शुक्र हो तूने थोड़े वक्त में हमें बड़ी बरकत दी है, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनिंदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।